गाइस वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ 7000 शिक्षक भर्ती के लेकर काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इसीलिए आपके बीच मुझे आना पड़ा दोबारा। तो सरकार जो 69,000 को लेकर एकदम फ्रंट फुट पर काम कर रही है। 14 तारीख की सुनवाई में किसी भी प्रकार की कोई हिला हवाली नहीं होनी चाहिए। सरकार ने अभी कुछ देर पहले प्रेस नोट जारी हुआ है 14 तारीख की सुनवाई को लेकर किसी भी प्रकार का कोई हिला हवाली ना हो। प्रेस नोट जारी हुआ है, आपको दिखाना चाहता हूँ। एमआरसी को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने केस ठोका है यूपी सरकार पर। एमआरसी को लेकर सुनवाई 7 तारीख को मुकर्रर हो चुकी है। जूनियर हाई स्कूल की भर्ती के लिए बताना चाहता हूँ, सरकार ने फिर एक बार जारी किया है सरकारी आदेश और आपको दिखाना चाहता हूँ एकदम कड़ा रुख अपनाते हुए किसी भी प्रकार से हमें अधियाचन चाहिए तो चाहिए, हमें भर्ती करानी है। और अन्य खबर, चलिए शुरुआत करते हैं। अभी कुछ देर पहले जानते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं और एक हाई लेवल की मीटिंग हुई है उनकी अध्यक्षता में और चीज़ें ये प्रेस नोट निकल के आती हैं जो चीज़ें स्पष्ट होती हैं। यहाँ देख सकते हैं माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित वादों के त्वरित निस्तारण के संबंध में माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मंत्री बेसिक शिक्षा द्वारा विभागीय समीक्षा विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। हाई लेवल की मीटिंग हुई। शिक्षा निदेशक द्वारा जो है विभाग के विभिन्न न्यायालयों में योजित वादों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया और वादों के निस्तारण के संबंध में की जा रही विभागीय कार्रवाई को विस्तार से अवगत कराया। बहुत सारी चीज़ों पर तो चीज़ें निकल के आती हैं। 16,000 मुकदमे जो हैं बेसिक शिक्षा विभाग में यहाँ देख सकते हैं, जिसमें लगभग 12,000 मुकदमे जो है माननीय उच्च न्यायालय में लंबित हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन विशेष रूप से यहाँ थोड़ा सा जूम इन करना चाहता हूँ। ये प्रेस नोट अभी कुछ देर पहले जारी हुआ और ऊपर की मैंने जानबूझकर हेडलाइन पढ़ा। काफ़ी हाई लेवल की मीटिंग हुई है और स्पष्ट होता है विशेष रूप से 69,000 अध्यापकों की भर्ती के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में जो वाद विचाराधीन हैं उनकी प्रभावी पैरवी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 14 जुलाई 2020 को प्रकरण का पॉजिटिव निस्तारण किया जा सके, जिससे उपर्युक्त भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके। यहाँ देख सकते हैं सरकार एकदम फ्रंट फुट पर काम कर रही है, किसी भी प्रकार से कोई ही हीलावाली नहीं। 14 तारीख की सुनवाई में किसी भी प्रकार की कोई हीलावाली नहीं, बार बार बोल रहा हूँ। माननीय मंत्री जी द्वारा यह भी निर्देश दिए गए 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की संबंध में अद्यतन जो भी वाद माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है 68,500 जो भी क्योंकि मामला डबल बेंच में लंबित है 30-33 को लेकर, तो यहाँ दिखाना चाहता हूँ उनका प्रभावी अनुश्रवण किया जाए, जिससे विभाग के समक्ष कोई विषम स्थिति उत्पन्न ना हो। यानी कि 68,500 में जानते हैं एमआरसी को लेकर जो भी अभी कुछ एक नया आदेश आया है, आवंटन को लेकर उलटफेर हुआ है, वो भी भैया किसी ना किसी प्रकार से उसे निस्तारण किया जाए, उसे आवंटन को चाहे दोबारा करें या फिर प्रत्यावेदन लेकर उन्हें बुलाएं। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो पेचीदे मामले हैं। किसी भी प्रकार से 14 तारीख की सुनवाई में 69,000 की जीत मिले, इसको लेकर यहाँ देख सकते हैं हाई लेवल की मीटिंग हुई है बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश सर की अध्यक्षता में। और यहाँ जाते जाते यहाँ देख सकते हैं आभार भी जो है जताया गया। माननीय महानिदेशक महोदय द्वारा माननीय मंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई। चलिए आगे दिखाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ निकल के आ रही है कि सामाजिक न्याय यहाँ देख सकते हैं एवं अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के माध्यम से 1/7/2020 आज की डेट दिखाई पड़ रही है, लेकिन पता नहीं क्यों संशय बना हुआ है। देखिए अभी मैं ऑथेंटिक तो ज़रूर कह सकता हूँ क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिस देखने को जो मुझे मिल पा रहा है। 3 लोगों को पार्टी बनाया गया है। हियरिंग नोटिस यहाँ देख सकते हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यूपी बेसिक शिक्षा विभाग के, और यहाँ देख सकते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा विभाग के, स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन सेक्शन 4 बेसिक शिक्षा विभाग के, और सेक्रेटरी यानी कि पीएनपी को जो है ये 4 लोगों को पार्टी बनाया गया है। और इशू जानते हैं, आप बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में यहाँ देख सकते हैं इशू वही है। एमआरसी को लेकर एक केस ठोका गया है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के माध्यम से। 7/7/2020 को सुनवाई होनी है 11 बजे। अब देखना दिलचस्प होगा क्या चीज़ें निकल के आती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं जमसन, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं जो इसके विपक्ष में सोचते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, बार बार फिर कहता हूं, लोग अपने अपने हित के लिए, उनका ये अधिकार है। मैं फिर से कहता हूं, अगर कोई EWS पे लड़ता है, ओवरलैपिंग पे लड़ता है, एमआरसी पर लड़ता है, कोई एक दूसरे को गलत शब्द यूज ना करें। पहली बात निवेदन है, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं भावी, लोगों का यदि हित प्रभावित होता है लोग जाएंगे, चाहे न्यायालय हो चाहे राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग हो। मेरी बात शायद समझते होंगे, आप समझते होंगे मैं आपके बीच का बंदा हूं, लेकिन मेरा मतलब इन सब से नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। सिर्फ इतना ही सा मतलब है, जिनका हित प्रभावित होगा वो जाएंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट होंगे। मुझे इससे नहीं मतलब होता है, मतलब सिर्फ 69,000 के शिक्षक भर्ती 90-97 से मतलब है। बाकी फिर से कहना चाहता हूँ, यहाँ देख सकते हैं बाकी चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो चीज़ें बाद में स्पष्ट करूँगा क्या चल रही हैं। बाकी के लिए अभी जो ये नोटिस पढ़ के समझ में आता है यही है।
अब इंतज़ार करते हैं बाकी चीज़ों के लिए। यहाँ देख सकते हैं जूनियर हाई स्कूल की भर्ती को लेकर यहाँ देख सकते हैं सेवा में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक के सबको फॉरवर्ड किए गए हैं। विषय क्या है? सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में रिक्त पद प्रधानाध्यापक एवं शाखा अध्यापक के पदों पर अधियाचन प्रेषण के संबंध में 30 तारीख को फिर से इसे रिलीज़ किया गया है। इसके पहले 29 को रिलीज़ किया गया था और बार बार मांगा जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं 20/6/2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपको अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में रिक्त पद प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के पदों की सूचना 1 सप्ताह के भीतर प्राप्त कर जो है इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे, जो अभी तक नहीं मिला है। उम्मीद करता हूँ ये मामला बहुत ही अति आवश्यक है। कृपया किसी भी प्रकार से जितनी जल्दी हो सके आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आया है। उम्मीद करता हूँ किसी भी समय ये आ जाना चाहिए और जल्द से जल्द भर्ती आगे प्रक्रिया बढ़ जाना चाहिए। बाकी कब होगा मुझे नहीं पता है। इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ देख सकते हैं 30 तारीख को नोटिस जारी किया गया है फिर से एक बार। अब देखना दिलचस्प होगा, कड़ी कार्रवाई होना है जहाँ तक मुझे समझ में आता है। बाकी चीज़ों के लिए आ जाए तो समय अनुसार तो बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ जैसे ही कोई नोटिस आएगी, लेकिन सरकार मैं देख रहा हूँ फ्रंट फुट पर है, चाहे 69,000 को लेकर चाहे अशासकीय जूनियर हाई स्कूल की भर्ती को लेकर। यहाँ देख सकते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ के माध्यम से रिलीज किया गया है प्रेस नोट। यहाँ इन्होंने कहा कि 3/6/2020 को जो काउंसलिंग हुई थी, बहुत सारे लोग अपना डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं प्राप्ति रसीद उपस्थित होकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ में दिनांक 6-7-8 जुलाई 2020 को कार्यालय अवधि में उपस्थित होकर अपने मूल प्रमाण पत्र एवं बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर लें। मूल प्रमाण पत्र संबंधित अभ्यर्थी के अतिरिक्त अन्य किसी को वापस नहीं किया जाए। ये कह रहे हैं कि मूल रसीद जो आप पाए हैं उसे लेकर वहाँ पहुँचे। मूल प्रमाण पत्र एवं ड्राफ्ट जो आप दिए हैं 6-7-8 जुलाई को किसी भी समय जो है उपस्थित हो, किसी भी समय मतलब 10 से 4 के बीच में उपस्थित होकर आप वापस ले लें। लेकिन हाँ, यदि सोचे किसी अन्य अभ्यर्थी के माध्यम से, नहीं, अभ्यर्थी को जाना अति आवश्यक है। ठीक है, चाहे वो चित्रकूट का हो चाहे चंदौली का हो, कहीं का भी हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चलते हैं, बाय बाय।